देखिए संचालन जो है ना, संचालक जिसको जो चाहे बना सकता है। बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है। तो मंच ये हमारा नहीं है, ये गुरुदेव भगवान का है। और व्यास जी का मंच, इसको व्यासपीठ बोलते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता। आत्मेव जायते पुत्रः, जिस प्रकार से पिता की आत्मा उसके पुत्र में आती है, अर्थात पिता के गुण, पिता की संस्कृति। एक हमारे यहाँ देसी कहावत है, जैसे जिसका घर द्वार वैसे उसका लड़का, और जैसे देखे बाप महतारी वैसे देखे लड़का। तो देसी कहावत है, समझ में आ गया होगा। तो जैसे माता पिता होते हैं उसी प्रकार से बच्चे बनते हैं, उसी प्रकार से संस्कार डाले जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु परंपरा है। जिस प्रकार से गुरु हमारे होते हैं उनके शिष्यों में भी वही गुण आते हैं। जिस प्रकार से बच्चे में पिता के गुण आते हैं, पूर्वजों के गुण आते हैं, उसी प्रकार से शिष्यों में अपने गुरुओं के लक्षण आते हैं। तो हमारा गुरु कैसा है उसका शिष्य बता देता है। तो ऐसी हमारी धरोहर जो है स्वामी पति जी महाराज, जिस नाम की निरंकारी भगवान के शिष्य परंपरा में, और आज हमारे बीच में उनके बड़े ही पुरोधा जो है शिष्य इस क्षेत्र में उनकी शिक्षा का, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। वो एक अग्रणी, प्रातः स्मरणीय, हमेशा निरंतर वंदनीय पुरुष रहे हैं। हम उनकी चरण धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे गुरु हमारे क्षेत्र में आए हैं। वो और भवानी में 2 यज्ञ हुई है, उसमें स्वामी पति जी महाराज आए हैं। और ये घर में ऊपर एक कमरा था, वहीं रहते थे वो। और जब रुकते थे तो हमने बचपन में देखा उनको। बच्चे ध्यान देना, हमने क्या सीखा उनसे, हम लोग किससे सीखते हैं? आप अपने गुरु से सीखते हैं ना। कहते हैं महाजनों एन गता सफलता, जिधर से महान लोग जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। तो अगर गुरु के अंदर जैसे गुण अवगुण होते हैं वैसे ही शिष्यों में आने शुरू हो जाते हैं। ये एक हमारी धारणा होती है कि हम उससे सीखते हैं। जो बड़ा व्यक्ति करके जाता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हम बताते हैं कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। विद्यालय में लिखा है सेवा, त्याग और सभी याद है बच्चों को। तो ये जो गुण है ये उनसे हमारे अंदर आना चाहिए। इस विद्यालय में किसी के यहाँ 1 संतान है, किसी के 2 है, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5, 7, 8 और भी हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान के कितने बच्चे हैं और हर साल कितने निकल रहे हैं और कितने ये सब बच्चे उन्हीं के हैं। हम सब और इस विद्यालय के पढ़े हुए हैं, और भी कई कथावाचक यहाँ के पढ़े हुए हैं। तो उनकी शिक्षा हमको मिलती है। स्वामी जी जहाँ बैठते थे ना, जहाँ रहते थे, ये नहीं देखते कि कोई हमारा शिष्य आकर के हमारी सेवा करे। मैं उठा प्रातःकाल देखा कि स्वामी जी उठ करके, वैसे तो हमारे घर में झाड़ू वगैरह सब लगा ही लेते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कहीं गंदगी थी वो साफ करने लगे। पहले छत कच्ची हुआ करती थी, घास हो जाया करती थी। उन्होंने देखा कहीं बगल में खुरपा पड़ा हुआ है और उस खुरपा से छत की घास को निकाल रहे थे। वहीं पे बिल्ली ने कहीं लैट्रिन कर रखी थी, वो उसको उठा करके फेंक देने लगे। हम देख करके दौड़ के महाराज जी क्या कर रहे हो? हमने लिया, हम बच्चे यीशु के बराबर रहे होंगे, थोड़ा सा बड़े रहे होंगे। तो ऐसे गुरु का सानिध्य, और ये विद्यालय उन्हीं के चरणों के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा हम बच्चों को पानी ले जाते थे। तो ऐसे गुरु यहाँ रहते थे। गाँव में जाते थे, नालियाँ गंदी होती थी, लोग अपने घर की नाली नहीं साफ करते। गुरुदेव भगवान पड़ोसी से कहते थे फावड़ा ले आओ अपने घर से, और फावड़ा लेकर के वो नाली साफ करते हैं। किसी संत ने कहा है, सदगुरु मुद्रा धोबिया कपड़ा धोवे,
जैसे धोबी क्या करता है, कपड़ा धो करके उसकी मल साफ कर देता है, वैसे सच्चा सतगुरु हमारे जीवन की मल को दूर कर देता है। लोभ मोह काम अहंकार जितने मल हैं उन सबको धो देता है। ऐसे सतगुरु को हमको सानिध्य प्राप्त होता है। उन्होंने अपने जीवन में संचय नहीं किया, केवल प्रसार किया और वे ज्ञान का, सेवा का, त्याग का और प्रेम का। तो हमारे बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो भी उनके लायक सेवा है वो सेवा वो करें। चाहे किसी बुजुर्ग की सेवा हो, चाहे गांव की सेवा हो, पड़ोस की सेवा हो, माता पिता की हो। तो हम उन बच्चों को जानना चाहते हैं कि कौन है जो अपने मन से चाहते हैं कि हमें जो भी सेवा मिलेगी हम करेंगे। हम उनको देखना चाहते हैं कि बालिकाओं में, बालकों में से कौन ऐसा है जो कहता है हम अपने गुरु की और जो संत पदेक विद्यालय की मूल पहली शिक्षा सेवा की वो उठाते हैं। शाबाश। मन से कहना, ऐसे नहीं कहना। हाँ तो बहुत उड़ गए, बालिकाएं नहीं उठा रही। हाँ उड़ गई। शाबाश। ईमानदारी से जो सेवा के लिए समर्पित है वो 5 बच्चे आगे आ जाओ और 5 बालिकाएं इधर आ जाओ। अब देखते हैं कौन उठता है। इनके लिए ताली बजाओ। हम अपनी गुरु की शिक्षा को आधार स्वामी पति महाराज जी हम जानते हैं सब 50 आ जाएंगे, लेकिन पहले 5 का उदाहरण देंगे। आप 5 आ जाओ आगे। बस शाबाश। इधर आओ, उसके साथ में खड़े हो जाओ। ये बालिकाएं इधर आ जाए। आप लोग सुबह प्रार्थना करते हो ना, हे प्रेममय प्रभु ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, तो हमारा जीवन सार्थक। अरे बहुत सुंदर। ये छोटी बच्ची आई है, देखो इस क्लास में पढ़ती है, 2nd क्लास की बच्ची के लिए ताली बजाइए आप सब लोग। ये विद्यालय में क्लास 2nd के बच्चे ने इतनी सेवा करोगे, क्या करोगे? देखिए संकट तेरे बच्चे हमारे, कितनी बड़ी बात है। एक लड़की और 5 हो जाए तो न्याय। हम साथ तो बहुत जाओगे, लेकिन एक और आ जाए कोई अपनी गुड। शाबाश बेटा। क्या करोगे? सेवा करोगे और क्या करोगे? अरे बहुत सुनताली बताओ। कैसे सेवा करोगी बताइए? अपने गुरु के लिए आप ये संकल्प है कि हम ये करेंगे। तुम बताओ, बताइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार से? हाँ बताइए, बोल दो सब। कैसे करोगे? क्या करके दिखाओगे कि गुरु का नाम रोशन हो जाए? क्या बन के? गुरु जी ने जो हमसे आशा की है जी, उसको पूरा करेंगे और पूरी संलग्न मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करने के साथ साथ पूरा भी करेंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों को भी बात बताइए। बहुत अच्छा। ये 5 बच्चों का नाम हमको देना नित्य के क्लास टीचर, इन 5 बेटियों के नाम, और इनको हम सेवा की जो आज समय कम है, जो सेवा कैसे की जाती है और सेवा के साथ उसके बदले में कुछ ना चाहे, ये बड़ी बात। और मैं कहना चाहती हूँ, कह दो। बोलो बोलो। बहुत बढ़िया बात है। माता पिता गुरु की सेवा, उसके साथ बुजुर्गों की सेवा भी है। बहुत अच्छी बात है। हम बच्चे जो आ रहे हैं तो आ जाएंगे। बस थैंक यू। उनके लिए ताली बजाइए सभी। बहुत बहुत बढ़िया। ये लोग कहते हैं ना, आजकल इसीलिए लड़कियां आगे हैं हर काम में। बच्चे खड़े हो फिर बैठ गए। इनके मन में होता है सेवा करेंगे, लेकिन शर्माते हैं। पहले शर्माती थी लड़कियां, आज शर्माते हैं बच्चे। शर्म नहीं करना है। दे दो कुर्सी, दे दो। बोलना है? चलो नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, जल्दी खड़े रहो। इन 5 बच्चों का भी नाम हमको लिख के देना। इन्होंने सेवा व्रत का संकल्प लिया है। और बच्चों सेवा क्या है? आज्ञा पालन। बोल करके आज्ञा दे वो सेवा नहीं है, वो तो डिमांड है। वो बोला हमारा ये काम कर दो तब आप करोगे। बिना पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। बिना गुरु का मतलब हम खाली गुरु की नहीं करें, माता पिता बुजुर्ग अभिवादन नित्यम
नित्यम बुद्धोप सेविना, 4 चीजें हमेशा भक्ति में आपको बता, अभिवादन करने से और सेवा करना, बड़ों की बुजुर्गों की। अभी ये बच्चे आज प्रसाद बनवाएंगे, स्कूल के कार्य में सेवा करना, और जो तुम्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए वो चीज करके दिखाना है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, इनके लिए भी ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात है। तो अपने जीवन में इस चीज को, ये विचार किससे आता है, इनके मन में विचार कैसे आया? गुरु कृपा से